महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिन गर्भ, अनियमितता, खून की कमी, थकड़ी एवं सभी दर्शकों ने फिल्म देखी और सराहना कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, मैं एक राइटर हूँ और हमारे समाज में अनेकों सब्जेक्ट मौजूद हैं, अनेकों बुराइयाँ भी हैं। तो एक लेखक होने के नाते और एक फिल्म मेकर होने के नाते मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि जो भी खामी है उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि ये सारी दुनिया में जाती है बात। तो ये सोशल मीडिया का बाय चांस ये ऐसा हो गया कि मैं रियल लाइफ में बड़ा मुसीबत में फंस गया था और मेरे पास कोई काम भी नहीं था और मैं तब भी कुछ कर रहा था और करते करते वो इतना शानदार रिजल्ट निकल के आया। तो जब लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों ने मुझे वो ट्रॉफी दी कि भैया आप तो बेस्ट एडमिन हो, तो तुरंत मेरे जहन में ये विचार आया कि इस पे एक फिल्म बनाई जा सकती है। मोबाइल बंद करते सर। जी। फिर मैंने अपने दोस्तों से चर्चा की। मैंने कहा भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम बना सकते हैं, हमारी पकड़ में है, बजट भी कम लगेगा। और जो मेरा एक सपना था कि मैं फिल्म मेकर बनूं, फिल्म इंडस्ट्री में काम एक्टिंग की तरफ आपको क्या चीज लेकर गई? आपके अंदर का लेखक या आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी आपको? सर देखिए, कोई भी फिल्म बनती है तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले उस फिल्म को 3 साल पहले या 4 साल पहले वो राइटर देखता है, देख लेता है। जी। आप लोगों ने आज फिल्म देखी हो, मैंने 3 साल पहले देख ली थी। तो राइटर जब ये चीज़ें महसूस करता है, मतलब शोले बनने से पहले ही सलीम जावेद ने पहले देख ली थी। हाँ, तो उन्होंने देखी थी ना, फिर उन्होंने दुनिया को दिखाई। तो एक विचार को जन्म देना, विचार को फलीभूत एक प्रेजेंटेशन करना। और सीधी बात है, मैं राइटर हूँ। मैंने जैसे फिल्म में भी डायलॉग बोला, तो डायरेक्शन करना मेरे लिए आसान काम है। और एक्टिंग, जब डायरेक्टर एक्टिंग करवाता है तो एक्टिंग करने में क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता। मेरे लिए तो ये सब काम बड़े आसान है। जी। हाँ, तो फिर ये था कि अगर मैं मान लो अपने रोल में किसी और को मैं कास्ट करता हूँ तो वो कुछ और हो जाता। जी। और अभी आप ये समझें कि देखो, दुनिया की ये पहली फिल्म है कि जिसके जीवन पे फिल्म बन रही है, वही उसमें एक्ट भी कर रहा है। जी। जी। तो दुनिया की अगर हम देखें तो पहली एक ऐसी फिल्म होगी। और दूसरी, मतलब जिसने दुख झेले, जिसने तकलीफ झेले, वही आदमी अपना ही रोल अदा कर रहा हाँ, है। और दूसरे मेरे जितने भी दोस्त हैं, जी। ये सब रियल में मेरे फ्रेंड हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये सब मेरे साथी तैयार हो गए कि भाई हम काम करेंगे। तो इनसे मैंने कहा यार एक्टिंग भी तुम ही कर लो। दोस्तों की एक्टिंग के लिए मैं कहाँ से लेके आऊँ? जी। तो प्रोफेशनल एक्टर मेरी फिल्म में मुश्किल से 5-6 ही थे। जी। जी। अब आप देख लो, कम से कम 100 लोगों ने काम किया था। हम्म। तो एक डायरेक्टर जो होता है वो मतलब साधारण आदमी से भी काम करवा सकता है। मेरा नाम जाबिर अली है और मैंने इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल प्ले किया। इसके साथ साथ मेरा खुद का भी रोल था। एक जाबिर अली का कैरेक्टर है, वो खुद मैंने ही निभाया, जाबिर अली ने ही। और इस फिल्म में एक्चुअली क्या था कि जब सर के दिमाग में थॉट आया था तो सबसे पहले सर ने मुझसे डिस्कस किया इसके बारे में और फिर मुझे बताया कि मैं इसमें कोई गाना सोच रहा हूँ, तो उस गाने को तुम लिखो। तो फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में चीज़ आ रही थी, इनका गेट टुगेदर भी था। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि हाँ, कुछ कुछ सिचुएशन थी जो इसमें पुट हो सकती है, वो मैंने अपनी तरफ से दिया। इसके अलावा जो है सर ने कुछ वर्ड्स बताए मुझे, जैसे इनके कॉलेज को अखाड़ा कहते थे ये लोग। अच्छा। हाँ, ऐसे वर्ड, जैसे इनके जो प्रिंसिपल थे, जो एंड में आपने देखा, जो इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं इनका, जी। उनको ये ताऊ जी बोलते थे। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स थे जिनको मैंने दिमाग में रखा कि हाँ, इनको यूज़ करना है। इसके अलावा क्या था कि एक बड़ी ही अच्छी स्टोरी है कि एक ऐसे दोस्त जो कॉलेज के बाद उस वक्त में मिल रहे हैं जहाँ वो अपने आप को ना यंग कह सकते हैं ना बूढ़ा कह सकते हैं। तो इतने सालों का ये गैप, कैसे इन्होंने एक दूसरे के साथ टच में रहे, क्या इश्यूज़ थे, तो वो मैंने बताया कि याद है जिसको एक धागे में जिसने सबको पिरो रखा है और आज मिल रहे हैं तो आंखों में वही बचपना है, वही हरकतें हैं जो हम कॉलेज में करते थे। दैट्स इट। तो मैंने इसमें एक गाना लिखा और माशाल्लाह बड़ा अच्छा पसंद आ रहा है। गुनगुन में अपने रोल के विषय में बताइए।
हम लोग जो फ्रेंड्स थे, हमारी बात हुई आपस में, तो हमें पता चला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऐसे से जब जोड़े गए, फिर उन्होंने बताया कि मैं उसके ऊपर ही मैं पूरी मूवी बना रहा। जैसे लास्ट में उन्होंने बताया कि मूवी तो बन गई है, हमें भी तब पता चला कि मूवी तो बन गई है जी। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हुई कि वो सब पहले से हो गया, बाद में पता चलता है ये तो मैं मूवी के लिए कर रहा हूँ। तो हमें भी जब पता चला तो वाकई में व्हाट्सएप के कारण सब दोस्त मिले, और मिलने के बाद में सब जितना भी आसपास का हमारा एनसीआर था सब वो इकट्ठे हुए। फिर लास्ट में जो उन्होंने पार्टी रखी है उसमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी फ्रेंड थे सब आए, और सिर्फ वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से और हमारे सतीश जी की वजह से। फिल्म में मैं दरअसल फिल्म की स्टोरी में इतना गुम हो गया था कि याद नहीं रह पाया। बेसिकली सभी से मिलना, एक दूसरे के जो इन्होंने क्वेश्चन बनाए थे उनके आंसर देना, उस आंसर के अंदर में मेरा जैसे उसमें रोल रहा कि मैं डिसेंट मैन का विनर रहा मैं। अच्छा याद आ गया, ठीक है। अपना ही रोल मैं प्ले कर रहा था, तो उसमें जो डिसेंट मैन का जो बार बार उसमें नाम आ रहा था, उसका जो विनर हूँ वो मैं ही हूँ। फिर सेकंड थर्ड पहली बार एक्टिंग करी है, पेशेवर है? नहीं, फर्स्ट टाइम हम तो फिजिकल टीचर से सब लोग कहते हैं, कहावत है कि पहली औलाद, पहली कमाई, पहली लेखक की किताब उसे याद रहती। पहली फिल्म में आपने एक्टिंग करी, खुद अंदर से जो खुशी महसूस कर रहे हैं वो दर्शकों के साथ बांटी है। हाँ, मतलब ऐसा चांस हमें सिर्फ ये सतीश भाई के कारण मिला, पहली बात तो ये, और बड़ा अच्छा लगा। और हमें कुछ लगा ही नहीं कि हम ऐसी कुछ एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन चीज़ थी हमारी सब लोगों की। उनकी रियल लाइफ में ऐसा हुआ, वो रियल लाइफ थी, तो हमें भी सब चीज़ें मालूम थी, तो बिल्कुल जेन्युइन हुआ। कुछ हमने एक्टिंग नहीं करी उसमें ऐसी कुछ, बस जो जेन्युइन हमें बताते गए हमने एज इट इज वो किया। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुदेश शौकीन है। सुरेश जी, आपने इनकी माता जी का रोल निभाया ना? जी, माता जी का रोल निभाया। मुझे ना सच में आपका रोल देखते हुए शोले की वो ललिता पवार और अपनी माँ याद आ रही थी, वो भी ऐसे ही अंदर से उग जाता है जी। अंत जाट भाई सादे बोले हैं, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं करी जी। हम बैठ कर किताब पढ़े हैं, उन मत लेख कर न हम वो बोल रहे हैं, जो अंदर तो उग जाओ बोल दिया, धमका दिया, जिस तरह अपने बेटे ने धमकाया। 45 साल का हो लिया, 45 रुपये नहीं कमाए, इन फाइला में बड़े रंग भरे जाएगा, कुछ काम धंधा भी करेगा। अपने बारे में दर्शकों को बताइए। मेरा नाम गोविंद महाजन है और मैं छोटा सा एक्टर हूँ जी, और काफ़ी समय से एक्टिंग कर रहा हूँ। कुछ मैं सतीश जी का धन्यवाद, डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं और मैंने अपने आप को इसमें खरा उतारने की पूरी कोशिश की। जो भी मतलब मेरा अनुभव था, किरदार को उभार के लाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास करे? मैंने कोई मतलब एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया। जो मेरा जीवन का एक अनुभव था, जो मैं अभी तक काफ़ी कैरेक्टर्स करता आया हूँ डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें से एक ये भी निकल कर आया। तो मैं अपने अंदर से जो मेरे को लाइन्स मिली, तो अपने अभी फीलिंग के साथ अपने आप ही मतलब एक्टिंग होती चली जाती है। एक मतलब नॉर्मल आर्टिस्ट के लिए कोई स्पेशल एफर्ट डालना नहीं पड़ता उसमें। मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष कराया है। पर दूसरी बात ये है, पहली बात है मैंने एक दिन इसको 5-7 साल पहले ये कही थी, मैं 45 साल का हो गया, 45 रुपये कमा के मेरे हाथ में दिलो, फिर मैं मिला दिया। सही बात, क्या बात है, ये कहना चाहते हैं कि इनका डायलॉग चोरी किया है, इनको जाता है। नहीं, जो माँ बनी थी तो माँ ने तो माँ का रोल निभाया ना, ये शब्द बोल। मैंने इससे 5-7 साल पहले एक बात जब तो बोला था 40 का हो लिया, तो मैं वो इस टाइम तो ऐसे बोलेंगे ना। ये बात कही थी, मैं कहा भाई 45 साल का हो लिया, 45 रुपये कमा के मेरे हाथ में धरे, इसने वो फिल्म में भी ला दिया। देखो इसको बात तो भी नहीं है, फिर तो भी सच्ची कहानी तो ऐसे बताएंगे ना। कैसा लगा आपके लाडले ने इस समय में फिल्मों में काम किया, हीरो बन गया, राजू बन गया, जेंटलमैन, तो कैसे हो जाओ? बहुत संघर्ष करे, 20-22 साल हो लिए संघर्ष करते हैं, पर लेकिन एक फिल्म मेकिंग करना, फिल्म बनाना हकीकत में बड़ी बात है। हमारे जैसे एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए, तो जैसे मेरी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, तो माता पिता को, परिवार को बातें तो समझ में आती नहीं जी। तो जैसे मेरी माँ कह रही कि 20 साल संघर्ष किया, तो 20 साल मैंने ही संघर्ष नहीं किया, वो सब मेरे परिवार ने संघर्ष किया जी। हाँ, तो सीधी बात है, एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है तो साथ साथ उनका परिवार भी स्ट्रगल। सब क्या आशीर्वाद पे कामयाब हो जाए मेरा बेटा, सब कामयाब है। देखो ऐसा है ना, अगर मैंने कोशिश की तो फिर पीछे एक बेस मजबूत था। जब वो कहते हैं ना कि आदमी की जड़ें मजबूत हैं, भाई घर में अगर सीधी बात है खाने नहाने की व्यवस्था है माँ पापा की तरफ से, तो आप अपने उद्देश्य के लिए मेहनत कर सकते हैं। तो सब वहाँ जब
बेटा में अब मेरे बेटे में अब नहीं किसी चीज का बीड़ी का सिगरेट का कोई भी है फिल्मों का है मैं कामयाब हो जाओ मैं इसमें बहुत कुछ ये फिल्म में जब आपने पूरा प्रोड्यूस करा, सारा खर्चा खर्चा उठाया, तो आपको लग रहा था कि इतनी तालियां आपको सुनने को मिलेंगी, इतना शोर, इतना जोश देखने को मिलेगा? बिल्कुल, अभी तो मुझे लगता है बहुत कम है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तालियां और शोर सुनने को मिलने वाला है जी। हाँ जी। और मेरा नाम मेघा है, मेघा मूवीज। एक्चुअली प्रोड्यूसर तो पापा ने मुझे बना दिया, मेरे डैड ने मुझे नाम दिया। मैं बहुत छोटी सी थी, 3rd 4th क्लास में, तो स्कूल में जब कहते हैं आपके पापा क्या करते हैं, तो पता नहीं था मुझे तो उस टाइम पे राइटर क्या होता है, बट मैं हमेशा प्राउड करती थी कि माय फादर इज राइटर। बस इतना कर लिया, राइटर है, लेखक है, बहुत अलग है, उनकी सोच अलग है, बस वी आर प्राउड ऑफ देम। तो उसके बाद ये मूवी स्क्रिप्ट सारी मैंने पढ़ी हुई है, जैसे बताते हैं ये लेखक हैं, बहुत किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो आपने एक सवाल किया कि एक्टिंग की तरफ कैसे इनका गया ध्यान, तो शुरू से बचपन से हमने देखा है तो ये एक्टर ही है, हमने देखा है ही इज अ वेरी गुड एक्टर। ऑल्सो मतलब तुमसे कोई बात मनवानी होती थी तो सलमान खान से बढ़िया एक्टिंग करके तुमको मनवा लेते हैं। सलमान खान, एवरीबॉडी सब कहते हैं सलमान खान जैसे लगते हैं आपके पापा। उसके बाद ये तो सही जब मैं किताब पढ़ती थी, स्क्रिप्ट पढ़ती थी, आई स्वेयर मैंने कभी भी जो मेन कैरेक्टर है उस रोल में अपने फादर को ही देखा है, और इसीलिए मुझे लगता है वो ही इज मेड फॉर एक्टिंग। बट हमें पता है जैसे इस फील्ड में स्ट्रगल कितना है, मुंबई में क्या हाल है, और हमेशा क्या होता है जो हमारे बड़े स्टार हैं उन्हीं के ही बच्चों को काम मिलता है, ये फैक्ट है, ये कोई नई बात नहीं बोल रही मैं, ये सच्चाई है। लेकिन खुद इतना जज्बा लाके और सब कुछ खुद करना अपने आप में ही जीत है। वी आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। मुझे तो लगता है मूवी थिएटर तक लाना, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर दर्शक, बतौर यूथ, जब तुमने ये फिल्म देखी तो इतने सारे 100 इसमें सबसे ज़्यादा तो माय फादर ओनली, एंड एज ए यूथ भी मुझे लगता है, देखो हम हर एक बच्चे को, तो मैं एक फिजिकल टीचर हूँ स्कूल में, हर एक बच्चे को पसंद नहीं करा सकते फिल्म को, सबकी सोच पे डिपेंड करता है। अब मेरा भाई छोटा 11th क्लास में है, उसको फिल्म पसंद आई, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर 11वीं 12वीं के बच्चे को पसंद आई। तो इस मूवी में कॉन्सेप्ट अच्छा है, थॉट्स अच्छे हैं, आपको अच्छे मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, मोटिवेशन है कि कितनी भी मतलब आप ना सफल हो जाओ, आपको करते रहना चाहिए। और जिंदगी क्या है, आप बताओ, एक दिन सब मर जाते हैं ना, एक दिन मरना है सबको, तो पैसा तो आता जाता रहता है, स्ट्रगल क्या है, करो कुछ जो आपको पसंद है ना, यही हमें सिखाया, हम भी वही कर रहे हैं। मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे थे तो डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सारा कुछ अपनी फिल्म का वो दोनों ही करा करते थे, और उनकी फिल्में महा हिट हुआ करती थी। किशोर कुमार ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन मुझे पता चला है कि यूथ आज भी उनकी फिल्में ढूंढ के यूट्यूब वगैरह पे देखता है। तो हम ये माने कि तीसरे नंबर पे अशोक के बाद अब उदय होने वाला है सतीश कुमार का। सर ये तो आपका बड़प्पन है जो ये इतनी बड़ी उपलब्धि आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं पूरे अपने प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी फिल्मों के माध्यम से कुछ जागरूकता लाऊं। देखो बहुत समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान घूम रहे हैं। हम इंटरटेनमेंट के माध्यम से अगर एक विचार उनको दे देना तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। फिल्म का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसमें हंसी मजाक करो, मसाला डालो। मेरे को बोला लोगों ने जब मैं फिल्म मेकिंग कर रहा था कि आप इसमें थोड़ा सा और वो छिछोरपन लेके आओ। हाँ जी, मेरे लिए भाषा ये आप गलत ना समझे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं अपना सिनेमा बनाऊंगा तो कम से मुझे पसंद आना चाहिए। एक बार हम उन चीज़ों को इसमें मैं और मसाला डाल देता और हंसी मजाक डाल देता, लेकिन वो चीज़ें संतुष्टि नहीं देती मुझे। सतीश जी, जैसे कि आपने एडमिन को लेकर फिल्म बनाई है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सरकारी स्तर पर जैसे एडमिन है लोग गलत इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, दंगा भी इसी से होता है, फसाद भी इसी से होता है, तो सरकार की तरफ से आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन चीज़ों को एक बात बताइए, गलत सूचना अगर हमने किसी को दे दी, झगड़ा कहाँ हो रहा है? एक आदमी भेज देता है ये खबर है भाई, हम बिना वजह जाति में धर्म के झगड़े में लगे रहते हैं। ये कहाँ से कोई मैनिपुलेट करता है किसी चीज़ को कि ये खबर फैला दो सारे समाज में, सारे देश में। हम बिना वजह एक दूसरे के मतलब झगड़ते रहते हैं। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और एक दूसरे से बात करके देखो ना, आपको लगेगा यार ये तो कितना शानदार इंसान है। तो ये झगड़े हम इनको रोकने के लिए सोशल मीडिया का अगर दुरुपयोग नहीं रोका गया, यकीन मानो कि सब अब दुनिया में कहाँ झगड़े चल रहे हैं वो यहाँ फैलाए जा रहे हैं।
लेकिन वो ये नहीं देखता कि 2 घंटे की फिल्म बनाने के लिए कम से कम 5 साल की मेहनत लगाई होगी। कितने साल लगे इस फिल्म को बनाने? सर इसको फिल्म बनाने में 3 साल लगे। बदकिस्मती मेरी ये रही कि बीच में कोरोना आ गया। जैसे ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की, कोरोना आ गया, फिर रुक गई, फिर कुछ शूटिंग की, और दूसरी शूटिंग में मेरी जैसे महाराष्ट्र में अमरावती में होनी थी, तो उस दौरान फिर दोबारा से कोरोना आ गया, फिर रुक गई। तो ये मतलब परीक्षाएं तो बहुत हुई, लेकिन आखिरकार क्या कहते हैं, पप्पू पास ही हो गया।